ये वीडियो हम लोग की बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों की है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 3। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक समझने से पहले हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 पर आइएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड होता क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन का तो मतलब अलग अलग करना होता है, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ओवरहेड का मतलब होता है एक ऐसा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन में इंकर्ड होता हो। जैसे अब कोई भी सामान बनाना है तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसको हमने ब्रीफली बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग कैसे हैं। देखिए, पहला एक बिहेवियर के हिसाब से अलग है, दूसरा हो गया आपका एलिमेंट के हिसाब से अलग है, और तीसरा हो गया आपका फंक्शन के हिसाब से अलग है। ठीक है, तो बिहेवियर, एलिमेंट और फंक्शन, इन तीनों के हिसाब से अलग अलग होता है। पहला बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर के हिसाब से हो गया फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक, फिक्स्ड का मतलब जो कभी बदले ना, सेम रहे। जैसे बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग खरीदने की एक बार कॉस्ट आई, ठीक, वो फिक्स्ड है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन के अंदर जो लेबर होते हैं उनकी कॉस्ट बदलती रहती है, मैनेजर की कॉस्ट बदलती रहती है। इन सब ये क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सिचुएशन वाइज बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर भी तीन आते हैं। सबसे पहला आता है मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटीरियल में कौन कौन से आएंगे, जैसे रॉ मटीरियल हो गया। ठीक है, लेबर तो आपको पता ही कि लेबर की कॉस्ट होती है। और एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जैसे रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, ठीक, या कोई मेंटेनेंस का चार्ज हो गया, वो क्या हो गया, आपका एक्सपेंसेस हो गया। ठीक, इसके बाद अगला है फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। सबसे पहला आता है फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। देखिए, फैक्ट्री में तो आपका रॉ मटेरियल जहाँ पर बनेगा, भाई प्रोडक्ट जहाँ पर बनेगा उसका खर्चा। दूसरा खर्चा आएगा आप लोग का ऑफिस। ऑफिस में जहाँ पर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इन सब का भी चार्ज देना पड़ता है, तो ऑफिस में आ गया। इसके बाद अगला सेलिंग। सेलिंग में क्या होगा, मार्केटिंग, मतलब बेचने के लिए भी तो खर्चा लगता है, भाई विज्ञापन कराओगे तो वहाँ भी खर्चा लगेगा। अब ये क्या हुआ, हमने ओवरहेड कॉस्ट को अलग अलग बांट दिया है। ये आपने पढ़ा क्यों, ये तो भी आपको आगे पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये टॉपिक शायद समझ में आ रहा होगा। ओके, अब इसके अंदर भी कुछ स्टेप आते हैं। देखिए, ओवरहेड को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो उसके स्टेप बनाए गए हैं। ठीक, पहला स्टेप है आपका कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। देखिए, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन का तो मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अलग अलग कर देना। अब देखिए, अलग अलग आप लोग कैसे करेंगे, और कलेक्शन मतलब कहाँ से डेटा को लाएंगे। दो तरीके हैं, या तो आप कोई बिल होगा, या कोई आपका कोई इनवॉइस होगी, ठीक, उसके जरिए आ जाएगा। और दूसरा या तो जर्नल एंट्री, मतलब इनके जरिए हम लोग डेटा को अपने पास लेके आएंगे। ओके, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद अगला काम होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। देखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है एलोकेशन और दूसरा आपका है अपॉर्शन। देखिए, एलोकेशन और अपॉर्शन इन दोनों अलग अलग टर्म है। एलोकेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने मान लीजिए एक डिपार्टमेंट लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट 10,000 रुपये है, तो ये क्या है, एलोकेशन है। मतलब टारगेटली पता है कि ये 10,000 रुपये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही है। ओके, लेकिन अपॉर्शन ये नहीं कहता है। अपॉर्शन ये कहता है कि 1 लाख रुपये का पूरा रेंट बन रहा है पूरी कंपनी का। अब वो क्या होगा, हर चीज़ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10-10 हज़ार रुपये डिवाइड होते चले जाएंगे। ये क्या कहना है, अपॉर्शन का कहना है। तो वहीं पर अगर एक के बारे में बात करी जाए तो एलोकेशन, अगर सबके बारे में बात करी जाए तो क्या होगा, अपॉर्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अगला आ जाता है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आप ले सकते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट कितनी आ रही है। आपने कोई एक प्रोडक्ट बना लिया, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर भी कई सारे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन आपको भी फिलहाल एक ही पढ़ना है। ठीक, ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन क्वांटिटी, मतलब हम लोग को पर क्वांटिटी के हिसाब से निकालना है ना। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस, जितना एक्सपेंस है वो ऊपर, ठीक, और जितनी क्वांटिटी है उनको नीचे। अगर डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि पर यूनिट के हिसाब से कितना भाई कॉस्ट लग रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला आ जाता है कि यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप लोग कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन को कर रहे हैं, मतलब लगातार आप प्रोडक्शन को करते चले जा रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर भी पर यूनिट पर कितना आपका एक्सपेंस बैठ रहा है। पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे सीमेंट की फैक्ट्री होती है, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की भी फैक्ट्री ले लीजिए, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म गुड्स ही बनता है, एक तरीके से एक तरीके का गुड्स बनता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन होता है, तो हमें पता लगाना है कि एक जो कमोडिटी है, एक यूनिट है, उसका खर्चा कितना बैठ रहा है, उसे बोलते हैं यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है ये पता लग जाएगा। भाई एक साबुन 10 रुपए का तो 100 साबुन कितने 100 रुपए के हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, टोटल आपको प्रोडक्शन पता लग जाएगा कि कितना हो रहा है। इसके बाद अगला है इट इंक्लूड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्वांटिटी वाइज कितने बन रहे हैं, भाई कितनी मात्रा में गुड्स बन रहे हैं, उसे क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद अगला फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट और फ्यू प्रोडक्ट, मतलब केवल एक प्रोडक्ट पर फोकस करेगा या फ्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगा। देखिए इनको एक प्रोडक्ट बनाना होता है लेकिन बल्क में बनाना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको मान लीजिए शुगर का प्रोडक्शन करना है तो ये शुगर का प्रोडक्शन बल्क मात्रा में करेंगे। अब हमें ये जानना है कि 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी है, ठीक है, बहुत कॉमन बता रहे, समझिएगा। अगला है आउटपुट कॉस्टिंग इज फिजिकल इन नेचर। फिजिकल इन नेचर का मतलब होता है फिजिकली इसको बनाया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है, ठीक। इसके बाद अगला कॉन्टिन्यूस बेसिस का मतलब होता है लगातार इसे करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा आएगा, इसको पहचानना है अगर तो ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले आपने कितना प्रोडक्शन किया उसको ऊपर रखें और नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मतलब और कितनी यूनिट क्या होंगी प्रोड्यूस हो चुकी हैं, इनके बीच का अंतर जानना है। मतलब टोटल को ऊपर रखना है, पर यूनिट को नीचे रखना है, पता लग जाएगा कि पर यूनिट के हिसाब से कितनी कॉस्ट बैठ रही है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला आता है कॉस्ट कलेक्शन या कॉस्ट एक्यूमुलेशन। दो नाम होते हैं इसके, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट कलेक्शन, कॉस्ट कहाँ से आ रही है पता लगाना है हमको। तो सबसे पहला आता है मटेरियल। मटेरियल में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, भाई वहाँ पर कॉस्ट होती है, ठीक। इसके बाद अगला लेबर। लेबर देखिए जरूरी नहीं है कि कोई आदमी दिहाड़ी मतलब लेबर है वो काम कर रहा है 300 रुपये में तो केवल वही है केवल। देखिए लेबर में भी कैटेगरीज आती हैं, कुछ हेड होते हैं, कुछ सुपरवाइजर होते हैं, एम्प्लॉय के भी अपनी कॉस्ट आती हैं, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेबर दिया गया, लेबर में भी डिफरेंट टाइप की लेबर होंगे जिनकी डिफरेंट कॉस्टिंग होगी, ठीक। सबको आपको नोट करना पड़ेगा। अगला ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ने पहले बताया था, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इंकर्ड होता हो, काहे के लिए होता है, इसके अंदर 3 पॉइंट पहले समझिए। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब जैसे फैक्ट्री की लाइटनिंग हो गई या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कोई भी हो गए वो इसमें आएंगे, ठीक। अगला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब जैसे अभी हमने बताया था प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब चार्ज इसमें आएगा, ठीक। इसके बाद अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब होता है कि जहाँ पर मार्केटिंग आप करते हैं तो उसमें भी भाई खर्चा लगता है, विज्ञापन करवाते हो अपना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आपने ओवरहेड को गलत कर दिया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन ही आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि यही मेन है। अगर ओवरहेड बिगड़ गया तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए इसको बहुत ध्यान से बनाया जाता है, बहुत ध्यान से इसका कलेक्शन किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, हमने 3 टॉपिक को 3 डिफरेंस में बदल दिया है, ठीक। तो इससे ये रहेगा कि आपको एक बार में टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और तीसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक। पहले देख लेते हैं जॉब कॉस्टिंग। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग यहाँ पर ये बताया गया है कि जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कस्टमर के हिसाब से हम लोग को गुड्स को क्या करना है, बनाना है। अगर कस्टमर ने कहा कि मान लीजिए टी शर्ट उसको बनवानी है जिसमें कुछ ग्राफिक्स उसमें हो, ठीक, टी शर्ट पे ग्राफिक्स हो, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमको ग्राफिक्स ऐसे चाहिए टी शर्ट पे और हमको बना के दे दीजिए, तो क्या है वो जॉब कॉस्टिंग है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरी टी शर्ट बन रही है, ठीक। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो हम दोनों के बीच में और उसके हिसाब से काम चल रहा हो, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक, वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। अब ये पता लग जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कितनी लागत आएगी। अगला प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है हर स्टेप पर कितना खर्चा आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर उदाहरण लेते हैं तो जॉब कॉस्टिंग का उदाहरण क्या होगा, स्टारबक्स होगा। स्टारबक्स क्या करता है, अपनी कॉफ़ी के मग पे क्या करता है, वो लिख देता है नाम, कि जो भी बंदे का नाम होता है वो लिख देता है, तो वो एक तरीके से क्या है, स्टारबक्स क्या करता है, जॉब कॉस्टिंग कर रहा है, कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को दे रहा है। इसके बाद अगला जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप ये ले सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाता है, या आपको मान लीजिए कोई मूर्ति बनवानी है तो वो मूर्ति आप स्पेशली बनवा रहे हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेके बनवा रहे हो कि भाई इतने समय तक ये तैयार होनी चाहिए, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन कौन से उदाहरण होंगे, जैसे आपने प्रोसेस फूड का नाम सुना है, जैसे आप टेढ़े मेढ़े खाते हो, भाई चिप्स खा लेते हो, तो एक प्रोसेस फूड होता है, तो उसमें हर लेवल पर देखा जाता है कि लागत कितनी लगती है। अब अगर साइज की बात करें तो जो जॉब कॉस्टिंग होती है वो स्मॉल पे फोकस करती है, मतलब एक कस्टमर पे फोकस करती है। कॉन्ट्रैक्ट लार्ज पर फोकस करता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और वहीं पर जो आपका ये प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, रिपीटेबल होता है, उसको बार बार करना पड़ता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। प्रोसेस फूड लगातार बनते रहते हैं, ठीक है, तभी क्या वो रिपीटेबल होते हैं। अगला आता है आपका कि टाइम किस में ज़्यादा है कम लगता है, तो भाई जॉब कॉस्टिंग में टाइम क्या लगता है, कम लगता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ज़्यादा लगता है और
प्रोसेस कॉस्टिंग में भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये दोनों भाई इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है करने का काम, ठीक। इसके बाद जो प्रोडक्ट होते हैं उनके हिसाब से भी अलग अलग है। जॉब कॉस्टिंग क्या करता है, प्रोडक्ट यूनिक तरीके से बनाता है, ठीक। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाता है, ठीक। और जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट को बनाता है और उसके बाद बेचता है, ठीक। ये हमारी आज की वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 3। अब आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर मिलते हैं पार्ट 4 में। मेक श्योर कि आप लोग पहला और दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तो बेहतर आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। इसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक को, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।